नमस्कार साथियों। आज हम संत कबीर का समाज दर्शन इस विषय पर विमर्श करेंगे। संत कबीर मात्र भक्त कवि नहीं है, उनके साथ संत शब्द जुड़ा है। और संत वही है कि जो समाज की बुराइयों को, समाज की कुरीतियों को अपने वाणी के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा विरोध दर्शाता है। संत कबीर स्वयं इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि मैं कहता अखियन देखी, तू कहता कागज लेखी। तो यहां अनुभूति की बात है। कबीर ने जो जीवन जिया है वह एक तरह से उनकी अनुभूति है, और उसी अनुभूति को उन्होंने अपने पदों में, अपने दोहों में अभिव्यक्त किया है। तो यहां एक बात हमें स्पष्ट रूप से समझनी होगी कि समाज दर्शन, समाज में रहते हुए जो जो कुछ अनुभव कबीर ने ग्रहण किए, समाज में जो प्रचलित धारणाएं थी, जो अनिष्ट रूढ़ियां थी, परंपराएं थी, खुली आंखों से कबीर उसे देख रहे थे, उसे महसूस कर रहे थे, और उसे ही उन्होंने एक तरह से उसके बारे में अपने अब विचार जो है वे दोहों के माध्यम से, पदों के माध्यम से अभिव्यक्त किए हैं। तो कबीर सबसे अहम बात यह है कि अ, उनका समाज दर्शन इस संबंध में क्या कहता है। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से, कुछ मुद्दों के माध्यम से हम संत कबीर के समाज दर्शन को समझ सकते हैं। दर्शन शब्द हम सभी जानते हैं कि वह फिलोसफी से जुड़ा हुआ शब्द है, या फिलोसफी ही दर्शन है। तो कबीर की अपनी एक दार्शनिकता है। विशेष रूप से जब हम समाज दर्शन कहते हैं तो समाज के प्रति सोचने का उनका अपना एक दृष्टिकोण है, और उस दृष्टिकोण को कबीर अपने विचारों के माध्यम से सभी के सामने रखते हैं। कबीर वाणी में ये सारी बातें स्पष्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं, कि उसके माध्यम से कबीर के समाज दर्शन को हम भली भांति समझ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कबीर ने तत्कालीन समय में समाज में व्याप्त जो जो अंधविश्वास, अनिष्ट परंपराएं और कुरीतियां देखी थी, अनुभव कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ उन्होंने डटकर विरोध दर्शाया है। और सबसे अहम चीज कि कबीर एक तरह से क्रांतिदर्शी कवि है। क्रांतिदर्शी कवि वही हो सकता है, क्रांतिदर्शी संत वही हो सकता है कि जो यहां तक कि तत्कालीन जो राज सत्ता है उसे ही चुनौती दे रहे हैं। तो कबीर में यह साहस था, और इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी के डिक्टेटर कहा है। तो उसका मूल कारण यही है कि एक तो सीधे सीधे उन्होंने अपनी बात, दो टूक वाली बात चाहे जो भी हो, वह स्पष्ट रूप से कह दी है। अगर किसी को अखरती है, बुरा भी लगता है, तो कबीर को इसकी फिक्र न थी, क्योंकि इनका स्वभाव ही एक तरह से अक्खर था। और एक तरह से उन्होंने अपनी इस वृत्ति के कारण कहिए या स्वभाव के कारण कहिए, कबीर एक तरह से खुलेआम जो बात उन्हें खटकती है, अखरती है, जो निश्चित रूप से समाज के हितदायी, समाज के लिए हितदायी नहीं है, समाज के अहित को दर्शाती है, तो ऐसी बातों को कबीर खुलकर उसका विरोध करते हैं। उन्होंने जो तत्व एक तरह से समाज दर्शन के अंतर्गत जो कुछ बुनियादी बातें रखी हैं, वो सबसे अहम चीज है राम रहीम की एकता। तत्कालीन समय पर अगर हम विचार करें तो ये लगभग 600-700 साल पहले का समय है, और ऐसे दौर में मुस्लिम शासकों का यहाँ भारत में विशेष रूप से प्रभाव रहा है, उनकी राज सत्ता रही है। और ऐसे दौर में कबीर अपनी बात कर रहे हैं, और कबीर राम रहीम एकता, राम रहीम की एकता की बात कर रहे हैं। तो यह अहम बात है कि आज भी हम जानते हैं, हम 21वीं सदी में आज भी देख रहे हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर लगातार मनुष्य में आपसी एक तरह से द्वेष की जो भावना है वो अधिक मात्रा में फैल रही है। तो ऐसे में
कबीर के जो तत्कालीन समय में जो विचार थे वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने तब ही राम और रहीम की एकता की बात कही थी। किसी भी समाज का अगर भला होना है तो वह राम और रहीम की एकता के आधार पर हो सकता है। अगर मान लीजिए कि जो धार्मिक कट्टरता है, एक दूसरे के प्रति जो विद्वेष इसी कट्टरता के आधार पर फैलता है, यह कबीर की धारणा थी। और इसीलिए उन्होंने खुलकर कहा कि समाज में अगर भाईचारा नहीं है तो कोई भी समाज सुकून से, शांति से वह रह नहीं सकता है, और हमेशा ही उस समाज में संघर्ष बना रहेगा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर विद्वेष, एक दूसरे के प्रति घृणा एक तरह से फैलती रहेगी। ये जो धारणा है कबीर की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि राम रहीम की एकता बहुत महत्वपूर्ण है। राम रहीम की एकता से ही ये सारी चीजें संभव हो सकती हैं, या शांतिपूर्ण समाज की जो संकल्पना उन्होंने की थी वो यही है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि ये तो तत्कालीन युग की बातें हो गई, लेकिन आज के संदर्भ में भी ये बात पूरी तरह से लागू होती है कि कबीर ने जो बात तब कही थी वो कहीं ना कहीं आज भी हमारे लिए और हमारे समाज के लिए, भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से मार्गदर्शन करती है। और इसीलिए राम रहीम की एकता पर उन्होंने अपने समाज दर्शन में इस पर अधिक बल दिया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है जाति प्रथा का खंडन किया है, जाति प्रथा का विरोध किया है। कबीर का मानना था कि जो व्यक्ति ऊंचे कुल में पैदा होता है लेकिन अगर उसका कर्म ऊंचा नहीं है, कर्म अगर उसका श्रेष्ठ नहीं है, वह निचले दर्जे का है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति ऊंचे कुल में पैदा होकर भी बेकार है। उसके जो उसका जो जीवन है, उसकी जो जिंदगी है वो तो एक तरह से बेकार रही। यह उनकी अपनी धारणा थी। और निश्चित रूप से हम आज भी यह महसूस कर सकते हैं, लगातार सदियों से यही बात चली आ रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। और इस वर्ण व्यवस्था के चलते हम सभी जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था के कारण लगातार एक वर्ग अन्य तीन वर्गों पर लगातार एक तरह से मानसिक दृष्टि से कहिए या शारीरिक दृष्टि से कहिए, एक तरह से रौब जमाता आया है, शासन करता आया है। और वही बात कबीर को अखरती है। कर्म अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति की जो जाति है वह कर्म से पहचानी जानी चाहिए, न कि एक तरह से वो किस कुल में पैदा हुआ है, किस जाति में पैदा हुआ है, इस आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में कहा कि ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंची न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदत सोए। कबीर का मत है कि जब ब्राह्मण और शूद्र की रगों में बहने वाले खून में कोई भेद नहीं है तो फिर उनमें जातिगत भेद क्यों होता है? क्या कारण होता है कि ब्राह्मण की नसों में दूध बहता है, रक्त नहीं बहता? तो ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं ये बहुत ही सोचनीय है। और इसलिए कबीर का मानना है कि ऊंचा जन्म जो है, उच्च नीच का जो भाव है, या छुआछूत की ये जो धारणा है, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत बड़ी बाधा है। समाज के विकास के लिए, समाज की उन्नति के लिए ये बहुत बड़ा रोड़ा है। और इसलिए ऐसी धारणा, इस तरह की जो मानसिकता है, इस मानसिकता को बदलने की बात कबीर कहते हैं। और इसीलिए जाति प्रथा का उन्होंने डटकर विरोध किया है, खंडन किया है। जाति पाति पूछन कोय, हरि को भजे सो हरि का होए। ये तो हम जानते हैं कि डॉक्टर सत्येंद्र का जो कथन है, ये तो इसी संदर्भ में आता है कि कबीर की ऐसी ही मानसिकता थी। उन्होंने, कबीर के विचार ही यही थे कि किसी की जाति नहीं पूछनी है, उसका कर्म पूछना है, कि कर्म के आधार पर ही उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह सामने आना चाहिए और वह मुखर होना चाहिए। अगला जो बिंदु है वह है मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का विरोध इसलिए कबीर में देखा जा सकता है क्योंकि एक तरह से कबीर निर्गुण निराकार रूप को एक तरह से अपना आराध्य मानते हैं।
कबीर की जो भावना, भक्ति भावना है, उसका मूल तत्व यही है कि उन्होंने निर्गुण निराकार ईश्वर को अपना आराध्य माना है। उनके राम जो है वे एक तरह से घट घट व्यापी है, घट घट में बसने वाले राम है। तो ऐसे में उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है और अपने एक दोहे में वे लिखते भी हैं और कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले, सोमय पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, पीसा खाए संसार। पत्थर पूजे हरि मिले, तोमय पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, पीसा खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से, मूर्ति पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो कबीर कहते हैं मैं तो फिर पहाड़ ही पूजूंगा। लेकिन घर की चाकी जो है, घर की जो चक्की है, उसे कोई पूज नहीं रहा है। उसका तो पीसा, वो तो पीस पीस कर हमें अनाज या और सारी ये चीजें जो है, हमें तो उससे अन्न मिलता है, लेकिन उस चक्की को पूजने वाला कोई नहीं है। और सारा संसार जो है एक तरह से पत्थर को ही पूज रहा है। तो ये भाव जो है कहीं ना कहीं कबीर को खटकता है और उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका खंडन किया है कि समाज में प्रचलित ये जो मूर्ति पूजा है ये नहीं होनी चाहिए। और आगे चलकर हम देखते हैं कि यही विचार महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने इन्हीं विचारों का एक तरह से अनुपालन किया है, इन्हीं विचारों को एक तरह से स्वीकृत किया है और उसी आधार पर उन्होंने आगे फिर प्रचार प्रसार भी किया है। तो मूर्ति पूजा का खंडन कबीर करते हैं और आगे जो उन्होंने बात कही वो कही जीव की हिंसा का उन्होंने विरोध किया है। बहुत बार देखा जा सकता है कि समाज में तब भी और आजकल भी समाज में अनिष्ट रूढ़ियां प्रचलित है कि कुछ कार्य को साधने के लिए जीव की हिंसा की जाती है, बलि चढ़ाया जाता है, चाहे वो पशु बलि हो, चाहे वो नर बलि हो। आज दुर्भाग्य से 21वीं सदी में भी नर बलि जैसी घटनाएं होती हैं, हम सभी जानते हैं। और यह बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक और हमने विज्ञान की दृष्टि से, तकनीकी की दृष्टि से बहुत सारी उन्नति कर ली है, लेकिन दूसरी ओर ये घटनाएं हमारे भारतीय समाज में ही घटित होती है। तो कबीर इसका विरोध करते हैं। कबीर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। उनका यह समाज, सबसे बड़ा समाज दर्शन का यह तत्व है कि जीव की हिंसा हमें क्यों करनी है, क्या कारण है। तो अपने दोहे में भी वे लिखते हैं कि बकरी पाती खाते हैं, ताकि काढ़ो खाल, जो जन बकरी खाते हैं तिनको कौन हवाल। कबीर ने सवाल किया है, अरे भाई, जिस बकरी, जो बकरी पाते खाती, पत्ते खाती है, उसके आप खाल निकाल रहे हैं, लेकिन उस जन का क्या करें, जो जन बकरी को खा रहा है उसे कौन हवाल है। उसके बारे में कभी सोचा है। तो कहीं ना कहीं मतलब इस तरह से ये जो अहिंसा वाला तत्व है, अहिंसा वाला जो भाव है, ये सबसे बड़ा दर्शन है, ये सबसे बड़ा तत्वज्ञान है। वो इसलिए कि कबीर इसका विरोध कर रहे हैं और कबीर ने बहुत ही खुलेआम ये सारी चीजें कही हैं। ये थोड़ा सा सोचने इसलिए भी है कि जैसे मैंने कहा कि तत्कालीन जो समय है ये मुस्लिम शासकों का समय रहा है और मुस्लिम शासकों के दौर में भी कबीर इस तरह की बात रखते हैं और इस तरह से विरोध दर्शाते हैं। तो ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। या ऐसे ही उन्होंने एक तरह से दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। मतलब इस तरह से जो जीव की हिंसा करने वाले लोग हैं उनको एक तरह से उनके प्रति विरोध, कड़ा विरोध दर्शाते हुए कबीर प्रहार करते हैं और अपने अपने मन का जो आक्रोश है, अपने मन का जो विद्रोह है, उस विद्रोह का एक तरह से अंजाम देते हैं। यही बात उन्होंने हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, हिंदू मुस्लिम धर्म में जितना सारा पाखंड था उस पाखंड का खंडन किया है। तो कबीर के समाज दर्शन का यह बहुत महत्वपूर्ण रूप है। वो इसलिए कि तत्कालीन समय में भी हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में बहुत सारी अनिष्टताएं, बहुत सारी कुरीतियां,
बहुत सारी अनिष्ट परंपराएं, ये सारी तब भी विद्यमान थी और दुर्भाग्य से आज भी ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं। तो कबीर इसका विरोध करते हैं, यहां तक कि वे दोनों को फटकारते हैं, चाहे हिंदू धर्म का समाज हो या मुस्लिम धर्म का हो, उन सबको उन्होंने फटकारा है। और एक तरह से यहां तक कि कबीर ने गालियों का भी प्रयोग किया है अपने विचारों में, अपनी वाणी में कभी कभी, क्योंकि यह कहीं ना कहीं ये कबीर के मन की पीड़ा है और उस पीड़ा को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। और इसलिए चाहे वो तीर्थाटन हो सकता है हिंदुओं का, चाहे वो छापा तिलक वाली बात हो सकती है, या इस्लाम धर्म में चाहे वो नमाज हो सकता है, रोजा हो सकता है, अजान हो सकती है, इन सभी को लेकर कबीर एक तरह से विरोध दर्शाते हैं। और माला फेरने से नहीं, मन की शुद्धि से ईश्वर प्रसन्न होता है। ईश्वर को प्रसन्न करना है तो वो हाथ में माला फेरने से या जप माला से नहीं हो सकता है, बल्कि ये एक तरह से ये काम हो सकता है तो मन की शुद्धि से हो सकता है, तब जाकर अपने आराध्य की प्राप्ति हो सकती है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कबीर ने कही है। और इसीलिए जो कोई, मान लीजिए कि कोई हिंदू धर्म का हो या इस्लाम का हो, चाहे जो भी हो, लेकिन ईमान बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ईमान की बात कबीर ने की है। सबसे अहम बात वही है कि पाखंड को छोड़ दीजिए, पाखंड को आप उसका त्याग कीजिए, लेकिन सबसे अहम बात कौन सी होनी चाहिए हर एक धर्म में, क्योंकि हर एक धर्म का जो दर्शन है, हर एक धर्म का जो तत्वज्ञान है, वो यही कहता है कि ईमान होना चाहिए। जो भी कुछ करना है उसमें ईमान की बहुत आवश्यकता है और कबीर भी इसका आग्रह करते हैं। इसके पहले भी आचरण की शुद्धता, सदाचरण, या ये सारी जो चीजें हैं इस पर हमने चर्चा की है। लेकिन परोपकार है, क्षमा है, करुणा है, दया है, धैर्य है, दान है, ये सारी जो चीजें हैं, अहिंसा है, सत्संग है, आदि पर कबीर ने अपने समाज दर्शन में काफी बल दिया है और उसी को उन्होंने व्यक्त किया है। तो इस दृष्टि से निश्चित रूप से कबीर समाज में व्याप्त अंधविश्वास, समाज में व्याप्त अनिष्ट परंपराएं, समाज में व्याप्त एक तरह से कुरीतियां, इन सब का अपने समय में भी जो खंडन करते हैं, मुझे लगता है कि वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी भारतीय समाज में अनेक जगहों पर, अनेक स्थलों पर अंधविश्वास मौजूद हैं, अनेक अनिष्ट परंपराएं मौजूद हैं कि जो लगातार सदियों से हमारे समाज से नष्ट नहीं हो रही हैं। बहुत बार प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वे तत्कालीन समय में भी किए गए थे और आज के समय में भी इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अब भी ये कहीं ना कहीं समूल नष्ट नहीं हुए हैं। तो इसीलिए कबीर के जो विचार हैं ये मुझे लगता है कि सचमुच प्रासंगिक हैं। और कबीर कबीर का जो समाज दर्शन है वह लोक कल्याणकारी है, लोक हितैषी है। और इसलिए बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय वाली जो बात है वह कहीं ना कहीं कबीर के विचारों में दिखाई देती है। और इसी निश्चित रूप से किसी भी समाज को अगर उन्नति की ओर अग्रसर होना है तो ये कबीर के जो समाज दर्शन में जो विचार आए हैं ये बहुत सार्थक और उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इतना ही इस संबंध में कहा जा सकता है। धन्यवाद।